नमस्कार। स्वागत है आपका परिजात डिजिटल में। आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे फोर पेस्ट कैंपेन ऑफ चाइना के बारे में। ये जीएलएफ का सबसे प्रमुख प्रोग्राम था। माओ जेडोंग का फोर पेस्ट कैंपेन ऑफ चाइना को लाने के पीछे उद्देश्य था कि वो इसके माध्यम से चीन को सदियों से चली आ रही बीमारियों से निजात दिलाएंगे, क्योंकि उस समय चीन में सदियों से चली आ रही बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, प्लेग अपने भयावह रूप में थी, जिससे लाखों चीनी प्रतिवर्ष बेमौत मारे जाते थे। उस समय बीमारियों के साथ साथ गरीबी भी चीन की प्रमुख समस्या थी। इन समस्याओं को देखते हुए माओ जेडोंग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी जीएलएफ का नाम दिया, जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना था कि इस पंचवर्षीय योजना के तहत चीन कम समय में बहुत तेजी से तरक्की करेगा। माओ जेडोंग का निजी विचार था कि इसके माध्यम से चीन उस समय की बड़ी शक्तियों जैसे यूके, सोवियत, रूस, नवनिर्मित महाशक्ति यूएसए के समकक्ष आ जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी जीएलएफ के अंतर्गत चीन ने अतिशीघ्रता के कारण कई अवैज्ञानिक तरीकों को अपनाया। इनमें से एक था कि वो कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे, जिससे उनका उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अलावा उनका दूसरा विचार था कि औद्योगिकीकरण के विस्तार के लिए भारी मात्रा में आवश्यक लोहे और स्टील की आपूर्ति हेतु शहरी के साथ ग्रामीण जनता से उनके घरों में लोहे एवं स्टील की भट्टी लगवाई जाए। इन विचारों में से एक यह भी था कि फोर पेस्टिस यानी 4 पीड़कों को नियंत्रित किया जाएगा, जिनमें से चूहे, मक्खी, मच्छर और गौरैया शामिल थे। इन विचारों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। माओ का मानना था कि चूहे, मक्खी, मच्छर को नियंत्रित करके चीन में सदियों से चली आ रही बीमारियों में नियंत्रण पा सकेंगे, किंतु गौरैया को मात्र इस अनुमान पर व्यापक रूप से मारने की योजना बनाई गई कि गौरैया हर वर्ष लाखों टन अनाज खा जाती है। माओ जेडोंग और उसके प्रशासन ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। माओ का आदेश था कि 5 साल से बड़ा हर व्यक्ति इस कार्य में अपना योगदान दे। इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव गौरैया एवं अन्य पक्षियों को हुआ। गौरैया को मारना लोगों का मनोरंजन बन गया था और गौरैया को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। लोग सामूहिक रूप में इस कार्य में निकलते थे, जिसमें बुजुर्ग लोग बर्तन बजाकर पक्षियों को उड़ाते थे, वहीं बच्चे गुलेल से उन्हें मारते थे। लोग और गांवों के बीच यह एक प्रतिस्पर्धा का विषय बन गया था। गांवों में ज्यादा चूहे चिड़िया मारकर लाने वाले को पुरस्कृत किया जाता था। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार इसका परिणाम यह हुआ कि एक वर्ष में ही 1 करोड़ गौरैया, 1.5 करोड़ चूहे, 11 लाख किलो मक्खी और 90 लाख किलो मच्छर मारे गए। चूहे, मक्खी और मच्छर को मारकर बीमारियां तो कुछ हद तक नियंत्रित हुई, किंतु गौरैया को मारने से भयंकर पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो गया। छोटे कीड़ों को खाने वाली गौरैया के अभाव में कीड़ों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी, जिसके कारण भीषण टिड्डी दलों का आक्रमण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप चीन के लोगों को भीषण भुखमरी का सामना करना पड़ा। इसके कारण चीन में 1959 से 1962 में फैली भुखमरी को चीन सरकार द ग्रेट फीमेन कहती है। इस भुखमरी के महज 4 साल में 3 से 4.5 करोड़ लोगों की जान चली गई। उस समय चीन की आबादी मात्र 63 करोड़ थी। यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।